बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों? पैसे लोगे? यस। कितने रुपए? 25,000। हाँ GTR कैफे। हम कुल्लू वाला रूट लेकर 500 किलोमीटर करा, रात रात में 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा। आज के 7 मिनट 10:07 और बाहर इतना सुंदर हो रहा है ना। पहले मैं बाहर जाने से पहले सबको ये भी दिखा दूँ, रुक जाओ 1 मिनट। बाहर का एक नज़ारा देख लो। मेरे फोन ये देख रहे हो, ऐसा हो रहा है बाहर, ये ऐसे बादल दिख रहे हैं और ये घर हमारा बाहर का ही है। कैमरा दिखा पा रहा होगा, जस्टिस कर पा रहा होगा, तो कुछ ऐसा हो रहा है। तो हमारा कुछ दिन ऐसे ही था कि हम, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम आए थे यहाँ पे, आपको मैंने कैफ़े वैफ़े दिखाया। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी तो हम सब सो गए और फिर अभी हमने सबने खाना वाना खाया है। अब खाना खा के सोते हैं और कल बैक टू दिल्ली। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम उठे हैं 6:30 बजे और अगर आपको अभी दिख रहा हो तो कुछ 7:13 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पुलका से, जहाँ पे हम रुके हुए थे स्टे से, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो अभी हमें 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा ठंड में, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपको मैं दिखाऊं, क्यों कैसा लग रहा है? तैयारी कर लो भाई ठंड की पे चलने की। ये इतना कुछ ऐसा हो रखा है यार, इतना ठंडा यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं यार, सुबह सुबह उठ के यार ये सब चीज़ें ट्रैक करना। ये देखो गाइस, हम यहाँ से आ रहे थे और ये तब हमको चढ़ते हुए दिखी थी ये गाड़ी। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है और ये देखो कैसे फंस चुकी है और ये भी निकल ही नहीं सकती। वो देख रहा है तो बताना। हाँ, अगर कोई देख रहा है तो बताना। तो यहाँ पे बड़ा दिक्कत है होता है कि अगर तुम गाड़ी ले आए और बर्फ़ पड़ गई तो तुम फंस गए। इतना बड़ा बैग लेकर आए और ख़ासकर ये वाला, तो ऐसे बैग तो बिल्कुल भी नहीं लाने ट्रैक पे, क्योंकि बड़ा अनइवन वेट हो जाता है और बर्फ़ में तुम चल ही नहीं पाओगे। दूसरी बात ये बोल रहा था मैं कि हमने बर्फ़ का सोचा था, बर्फ़ पड़ जाएगी, तो बर्फ़ तो अभी तक नहीं मिली। पर मौसम कल हो ही रहा था, जैसा आपने देखा होगा, मौसम हो रखा था बट बर्फ़ नहीं पड़ी, जो कि सही बात भी है और गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि हम मुझको देखनी थी, और सही इसीलिए अगर बर्फ़ पड़ जाती तो हम भी फंस सकते थे, क्योंकि हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर बाद खड़ी हुई है। और वही है कि हम फंस जाते तो फिर हमको यहीं रहना पड़ता जब तक बर्फ़ हो। अगर आपको दिख पा रहा हो 9:02 हो रहे हैं शाम के, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम वहाँ से निकल गए थे हिमाचल से, तो अभी करनाल पहुँच गए हैं। बट दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, देखते हैं फिर जाएंगे तो सही, पर देखते हैं कि क्या सीन बनता है वहाँ पे। अभी हम करनाल पे आए हैं, एक पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ पे, हम हमेशा पिज़्ज़ा खाते हैं और इसका पिज़्ज़ा बहुत ही लाजवाब है। अगर आप कभी आओ तो यहाँ ज़रूर खाना। मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि मैं व्लॉग में ये कह रहा हूँ कि आप एंड तक रहना भाई, मैं बताऊँगा आपको कि हम कैसे आए वहाँ से, क्या बोलते हैं, कहाँ से आए थे वो हम, अरे ऊपर नाकों से, तो नाकों से किन्नौर आए, तो वो पूरा रास्ता बताऊंगा। अभी पहले जरा ऑर्डर दे आऊँ, फिर अनुभव समझाएगा कि वो पूरा रास्ता हमें कितना ज़्यादा लंबा पड़ा, और हमने पूरी रात ड्राइव करी है और हम सुबह जाके पहुँचे हैं पुलगा। क्या है इसका नाम? हाँ GTR कैफ़े। तो GTR कैफ़े का नाम है, आप आओ तो यहाँ पे आ जाना। हम यहाँ से पिज़्ज़ा ज़रूर खाते हैं और पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनता है, क्या चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो, और ऐसी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए, बट हाँ दिल से है कि ये पसंद है, हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप भी आओ तो आ जाना। तो गाइस पिज़्ज़ा का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तब तक मैं आपको वो जो पूरा बताने वाला था कि हम किन्नौर से किस तरीके से आए हैं, क्या बोलते हैं, पुलगा तक। तो वो कुछ अनुभव अपनी ज़ुबानी में बताएंगे कि हम कौन से रास्ते पे गए और फिर कौन से रास्ते से आए हैं। तो अनुभव, कौन से रास्ते से आए थे भाई हम गए पहले, बताओ। नहीं बताऊंगा। क्या? पैसे लोगे? यस।
कितने रुपए? 25,000 को तो मैंने 25,000 रुपये दे दिए। तो अब अनुभव जी 25,000 रुपये बातें बताएंगे कि हम किन्नौर से जब निकले तो हमने पहले कौन सा रास्ता लिया अनुभव? किन्नौर से कुल्लू का एक ही रूट है सबसे पास, हाँ। जलोरी पास से। ठीक है, पर जलोरी वो पास नहीं में जाना चाहिए हाँ। ठंड में, जो हमने बेवकूफ़ी करी, हमने नहीं, ये जतिन ने। हाँ, कि तो हम पहले वहाँ से, मगर ये तब भी वहीं से गया, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टेस्ट था, तो इसलिए हम सबसे पहले वहाँ से वहाँ पहुँच गए। फिर जलोरी में इतनी बर्फ थी, हम पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी कहाँ चलाएंगे। हाँ, तो फिर हम वापस आए, और फिर वापस आने के बाद हम कहाँ गए? शिमला। वापस आने के बाद हम नारकंडा का रूट भी नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे भी बर्फ होगी। हाँ, नारकंडा वाला रास्ता भी नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे भी बर्फ थी। तो फिर हमने लास्ट 1-2 किलोमीटर बहुत चढ़ाई है, वहाँ पे रात में मत जाओ बर्फ में। तो एक ऑल्टरनेट रूट है सुन्नी वाला रूट। हाँ, सुन्नी वाला रूट। तो उस वाले रूट को फिर हमने फॉलो किया, तो उस रूट से हम शिमला पहुँचे। नहीं भाई तो बताओ। वहाँ से हम शिमला गए। हाँ, शिमला से हम कुल्लू वाला रूट लेकर 500 किलोमीटर करा, रात में 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा। 200 किलोमीटर हमारे एक्स्ट्रा चले गए इसी चक्कर में, और 200 किलोमीटर पहाड़ के, तो तुम सब समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। ऐसा कोई प्लेन का 200 किलोमीटर नहीं है। बट हाँ, उस रात को इस भाई ने गाड़ी चलाई है, ये हमारे जैंकी बॉय हैं, ठीक है। तो इस जैंकी बॉय ने फुल मदद करके फुल हेल्प करी है भाई। 160 किलोमीटर जो बहुत ज़्यादा क्रूशल थे, वो जतिन ने चलाए हैं। तो रात भर और मैं पीछे बैठा हुआ था, और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा, क्योंकि रास्ता कंप्लीट ही नहीं हो रहा। जहाँ जा रहे हैं वहीं दिक्कत, और रात को हमें पुलिस वालों ने भी पकड़ा। ठीक है, क्योंकि रात में नाइट कर्फ्यू लगा, पर उन्होंने हमारी चेकिंग करी। फिर उनको लगा कि हाँ सही लड़के हैं, ये टूरिस्ट हैं, तो उन्होंने चेकिंग करी। वो बोल रहे हैं कि बेटा ये वाला रास्ता पकड़ लो, यहाँ से चले जाओ। तब उन्होंने रास्ता बताया, फिर हम निकले, फिर हमने वो चीज़ रास्ता पार किया। सारे रास्ते पहले पता है, इनकी बात मत। तो हाँ, पुलिस वालों से, पर वही वाला रास्ते जो पुलिस वालों ने बताया वो इसको पता थे ऑलरेडी। तो उसी रास्ते से फिर हम पहुँचे हैं कुल्लू, और फिर पूरा रेस्ट स्टोरी आपने देख ही ली होगी कि हम पहले कसौल गए, वहाँ पर हमने खाया वाया, फिर हम उसके बाद पुलगा रुके हैं, तो वो सब आपने देख ही लिया हो। तो इसी के साथ आपको अलविदा करते हैं, और हिमाचल की सीरीज़ जो थी वो एंड होती है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बने रहें अपने लैंड लाइफ पे। बाय कर दो, बाय कर दे बेटे। बाय गाइस, पीस आउट।